नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एससी पैट की सीरीज़ में रीजनिंग, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र सभी से मैंने यहाँ मिक्सचर क्वेश्चन लिए हैं। लगभग 40-41 क्वेश्चन हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यूपी सरकार का लक्ष्य भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक मथुरा वृंदावन को किस वर्ष तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाना है। ये यूपी सरकार का टारगेट है, ये लक्ष्य है उत्तर प्रदेश सरकार का कि 2041 तक यूपी सरकार का लक्ष्य है कि सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक, किसकी बात हो रही है, मथुरा वृंदावन की बात हो रही है। मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाना है। कब? 2041 तक। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार दक्षिणी एशिया में सबसे अच्छा शैक्षणिक शिक्षा केंद्र कौन सा है? तो आईआईटी बॉम्बे है। आईआईटी बॉम्बे का नाम आता है। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। पहले विश्व मीडिया कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई थी? तो कहाँ की गई थी? आपको याद रखना है अबू धाबी में। और अबू धाबी दे दे तो अबू धाबी याद रखना है। और अबू धाबी है कहाँ पर? तो संयुक्त अरब अमीरात में है, जिसको इंग्लिश में हम लिखते हैं UAE और ई, जिसका मतलब होता है संयुक्त अरब अमीरात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी यूरोपीय कार्य परिषद की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो कौन बन गई है? विप्रो बन गई है। ये विप्रो को याद रखना है। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। विश्व की पहली ड्रोन मेडिकल लाइव स्टॉक वैक्सीन डिलीवरी सेवा शुरू की गई है, कहाँ की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में की गई है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये चीन से सटा हुआ पूर्वोत्तर का एक राज्य है, पूरब का एक राज्य है। और साथ ही साथ आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले सूरज जो उदय होता है तो भारत के किस राज्य में उदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही उदय होता है। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी भी याद रखना है, क्या है? ईटानगर। क्या है? ईटानगर। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT उषा बनी है। अच्छा, साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, उड़न परी किसको कहा जाता है? उड़न परी बताइए किसको कहा जाता है? PT उषा को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग कहाँ आयोजित की गई थी? हैदराबाद में की गई थी। कहाँ? हैदराबाद में। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताइए। पहले तो यही होगा कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, उसका नाम क्या है? तो क्या नाम है? मोना लोहा। मोना लोहा। और यह किस स्थान पर फूटता है? तो यह हवाई स्थान पर फूटता है। 9 नंबर देखते हैं। गांधी मंडेला पुरस्कार 2023 किसको मिला है? 2023 की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है, तो दलाई लामा को मिला है। ये भी याद रखना है। 10 नंबर देखते हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी कौन सा विधि आयोग चल रहा है? 22वां चल रहा है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो श्री ऋतुराज अवस्थी जी हैं। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर एरर है, छूट गया है, मिस प्रिंट है, कोई बात नहीं। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो शुद्ध वर्तनी की जगह आप ले लीजिए, यहाँ पर एक शब्द लिख लेते हैं, बहुत बार पूछा जाता है, कवयित्री। कैसे लिखा जाता है? कवयित्री। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 नंबर। धरती का तद्भव शब्द क्या होता है? तो क्या होता है? धरती होता है। 13 नंबर देखते हैं। रात दिन में समास कौन सा है? तो रात दिन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। समास के बारे में मैंने हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा बताया है, समास के बारे में देख लीजिए। द्वंद्व समास के बारे में क्या ट्रिक है द्वंद्व समास की? तो द्वंद्व समास की ट्रिक है, इसके 2 पॉइंट हैं द्वंद्व समास के। कैसे पहचानेंगे? एक तो इसमें योजक चिन्ह होगा, ये आपको दिख रहा है, ये योजक चिन्ह है। एक तो बीच में योजक चिन्ह होगा, और दूसरा अपोजिट वर्ड होंगे। कैसे वर्ड होंगे? अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे, यानी उल्टे होंगे। देखो, दिन और रात अपोजिट वर्ड हो गए। तो 99% हम इन 2 ट्रिकों से द्वंद्व समास को पहचान सकते हैं। एक तो योजक चिन्ह होगा बीच में, और दूसरा अपोजिट होंगे। द्वंद्व समास की यही पहचान है। नेक्स्ट देखते हैं। मुहावरे से मैंने एक लिया है, एक प्रश्न आता ही आता है मुहावरे से
कान काटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? चतुर होना। 15 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। अलंकेश का पर्यायवाची क्या है? अलंकेश, अलंकेश किसको कहा जाता है? तो कुबेर को कहा जाता है, कुबेर को अलंकेश कहा जाता है। 16 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। जो जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए। जो जीता ना जा सके तो अजय, उसको क्या बोलेंगे? अजय बोलेंगे। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। पार्शिमन का विलोम क्या होगा? तो क्या होगा विलोम? अशीमन होगा। 18 नंबर देखेंगे। सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है? तो पेंटेंट है, ये भी याद रखना है, पेंटेन। रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनाने को रोकता है, कौन रोकता है? तो हेपरिन रोकता है। और 20 नंबर प्रश्न है। रेशम पालन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है, ये भी याद रखना है। 21 नंबर देखेंगे। वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है क्या कहलाता है? अब जैसे एक हड्डी ये है और एक हड्डी ये है, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या है जो इन दोनों को जोड़ रहा है? तो क्या है? उसको क्या बोलेंगे? स्नायु। स्नायु है, जिसको इंग्लिश में लिगामेंट बोलते हैं। तो ये याद रखना है। वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? स्नायु बोलते हैं, लिगामेंट इंग्लिश में। 22 नंबर देखते हैं। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल है। 23 नंबर देखें। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ कराया? तो फतेहपुर सीकरी में करवाया था। और अकबर कहाँ, किस धर्म से संबंधित था? अकबर के बारे में मुगल काल से संबंधित है, मैंने बताया ही था अकबर के बारे में, मुगल काल के बारे में पढ़ा दिया है। 23 नंबर देखते हैं। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में है। ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो जगदीशपुर के जमींदार थे। और 25 नंबर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग में है, यानी नीदरलैंड में है। 26 नंबर देखते हैं। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, ये भी याद रखना है, ध्यानचंद, ठीक है, ध्यानचंद की याद में। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? आनंद के स्वामी। कौन है? आनंद के स्वामी। केसर किस से प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि केसर किस से प्राप्त होता है? तो केसर पुष्प वर्तिका से प्राप्त होता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल मैच की ज़रूरत है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और पूछा हुआ प्रश्न है ये, कि आज भारत को गीता की नहीं, जो हिंदू धर्म की पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है गीता, तो आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल मैच की ज़रूरत है। ये कथन किसका है? ये कथन किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल मैच की ज़रूरत है। मैच के बारे में कहा है। 31 नंबर देखेंगे। गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक था? गुलाम वंश की बात की जाए तो 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश चला है। फिर खिलजी वंश चला है, फिर तुगलक वंश चला है, फिर सैयद वंश चला है, फिर लोधी वंश चला है, और उसके बाद मुग़ल काल आ गया है। डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पे आके आप पढ़ सकते हैं। 32 नंबर देखते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्थल जो पृथ्वी के पास है, यानी नज़दीक है, यानी करीब है, तो वायुमंडल के सबसे करीब क्या है? क्षोभ मंडल है, ये भी याद रखना है। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया है WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड होता है, ये ध्यान रखना है। 34 नंबर देखते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में है। और 35 नंबर देखते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार में लगता है। कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में लगता है, ये भी याद रखना है। 37 नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समता के
अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार की बात करता है। 39 नंबर देखते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होना चाहिए? किसी भी राज्य के राज्यपाल को बनने के लिए 35 साल की उम्र होना चाहिए। कितनी होना चाहिए? 35 साल उम्र होना चाहिए। 40 नंबर देखते हैं, आराम बाग किसने बनवाया था? तो आराम बाग किसने बनवाया था? बाबर ने बनवाया था। और बाबर के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। बाबर के बारे में फिर से बता दे रहा हूँ, बाबर कौन था? तो बाबर ने मुग़ल काल की स्थापना की थी और किसको हरा के की थी? तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का एक युद्ध हुआ था, जो कि इतिहास में पहले युद्ध के नाम से जाना जाता है। 21 अप्रैल 1526 को युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर इस युद्ध में जीत गया था। जबकि कहा जाता है, इतिहास में ये बताया जाता है कि लगभग 1.5 लाख सेना होने के बावजूद भी इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया था। तो बाबर के बारे में मैंने बता दिया। 41 नंबर देखते हैं, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? समिति पूछी जाए तो प्राक्कलन समिति है। ये भी कई बार पीसीएस तक में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 42 नंबर 42 नंबर है कि चेचक के विषाणु का नाम क्या है? तो वेरियोला वायरस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि एक लाइक तो कर ही दें वीडियो को। और जितने भी मेरे भाई और बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं कंटिन्यू लगातार यूपी SSC पैट के बारे में पढ़ा रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।